ए प्रिय सज्जनों, जो हमने पहले पूनम परवाना आपको सुनाया है और कहा है, आज हम उनके ही अर्थात उनके ही वर्णन करके बताते हैं। सो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना कि उपासना रखने से किस किस फलों की प्राप्ति होती है, वह आज हम आपको श्रवण कराते हैं। ए प्रिय सज्जनों, उपासना रखने से तन, मन, बुद्धि सभी सिद्ध होती है। क्या होती है? तन, मन, बुद्धि और आत्मा ये सिद्ध होती है। जैसे कोई एक बर्तन को मांजते हैं और बर्तन का ही मंजन है, और बर्तन का मंजन करने से और बर्तन साफ हो जाता है, ठीक वैसे उपासना रखने से मन, बुद्धि, आत्मा और जीव और सुरता यह पवित्र हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इनसे और भी फलों की प्राप्ति होती है। जब इनका मंजन होता है तब उनकी बुद्धि, मन, आत्मा, जीव, सुरता ये सत्वस्तु में लीन होती है। जब ये पांचों सत्वस्तु में लीन होती है तो ईश्वर की सेवा, स्मरण, बंदगी, भजन, व्रत, नेम, पूजा, पाठ, ज्ञान, युक्ति, विवेक, वैराग और अनुभव और सामान्य शीतल स्वभाव से रहते हैं, और ये सब उनको प्राप्त हो जाता है। ये प्रिय सज्जनों, जो हमने व्रत का खोलने के लिए जो स्मरण बताया है, उसमें काया का भी, उसमें स्थूल का भी, उसमें बहुत ही प्राप्ति होती है। स्थूल को भी वह क्या प्राप्ति है वह भी आपको हम समझाते हैं। व्रत रखने से जो नाड़ियों के अंदर रिदूर है और नाड़ियों के अंदर रिदूर दौड़ता है, और जो नाड़ियों के अंदर रिदूर घूमता है, और आंतों में या स्थूल में कई प्रकार खाना खाने से, कई प्रकार के विचारों से उसके आंतों में और नाड़ियों में जो भी रोग है वह रोग निकल जाता है। उपासना रखने से वह रोग निकल जाता है और रिदूर की नाड़ियाँ शुद्ध होती है। तब उन्हें कोई रोग व्यापिक नहीं होता, और व्रतोपासना रखने से काया निरोगी होती है। और यह व्रत उपासना रखने वालों को कभी रोग नहीं लगता। क्यों? कि मन, बुद्धि, आत्मा, सुरता, जीव यह तो पवित्र होता ही है, साथ साथ में हमारा स्थूल भी रोगों से मुक्त होता है। इनमें रोग नहीं लगते हैं। नाड़ियों का जो रिदूर है, जिसे रगत कहा जाता है, वह शुद्ध हो जाता है, और नाड़ियों का चलना शुद्ध हो जाता है, नाड़ियों का रोग मिट जाता है। नाड़ियों में जो वायु भरा हो वो वायु मिट जाता है। नाड़ी के अंदर अगर आपके पित्त भरा है तो वो पित्त मिट जाता है, और नाड़ियों के अंदर कफ भरा है तो भी प्रिय सज्जनों मिट जाता है। और किसी भी नाड़ी में या आंतों में या हृदय के अंदर या स्थूल के किसी भी भाग में कोई रोग नहीं लगता है।
उपासना का यह बहुत बड़ा फल है, जो भगवान नाम को भी सिद्ध करते हैं और मन बुद्धि आत्मा सुरता और जीव इनको भी सिद्ध करता है, और साथों साथ हमारे स्थूल को भी सिद्ध करता है। हमारे स्थूल की नाड़ियाँ भी सिद्ध होती है। हमारे स्थूल का जो हृदय है, यहाँ हाथ पैर है, यहाँ आंतें हैं, यहाँ हमारा सुनिए मंडल है, और यहाँ नेत्र है, यहाँ श्रवण है। कोई भी जो भी रोग है, उन रोगों से उपासना रखने से हम मुक्त हो जाते हैं। खेचरी जब जल की होती है, जल की प्यास लगती है, तो वह खून साफ होने लगता है, तब उनको प्यास लगती है उपासना में। जब भूख लगती है तो आंतों की सफाई होती है और आंतों का मल किचरा निकल कर और साफ आंतें हो जाती है। हे प्रिय सज्जनों, हमारे इनके साथ साथ में हमारे स्थूल की भी कष्ट, रोग, बीमारियां सारी मिट जाती है, स्थूल पवित्र हो जाता है। और ऐसा करने से हमारे मन, बुद्धि, आत्मा, जीव, सुरता, मन, बुद्धि, आत्मा, जीव, सुरता, प्रिय सज्जनों, ये पांचों ही सिद्ध होती है। एक उपासना रखने का कारण यह है कि आपके जीवन चरित्र को भी सिद्ध रखती है, आपके बुद्धि को भी सिद्ध रखती है, आपके स्थूल को भी सिद्ध रखती है, और आपके विकार रूपी रोगों को भी मिटा करके निरोगी काया बना देता है। ये व्रत उपासना, जो व्रत उपासना है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषिजन, बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े तपेश्वरी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े अनुभवी और बड़े बड़े ही विवेकी संत, ये सब कुछ व्रत उपासना योग क्यों करते हैं? चालीसा क्यों रखते हैं? चौमासा क्यों रखते हैं? 6 महीना योग क्यों रखते हैं? 24 वर्ष का योग क्यों रखते हैं? और चाहे 24 घंटे का व्रत क्यों रखते हैं? प्रिय सज्जनों, इनमें फल की भी प्राप्ति है और स्थूल के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, सर्वे रोगों से मुक्त करता है। कपड़ा तो साबुन से धोया जाता है, और ये स्थूल के ऊपर हम पानी डाल करके स्थूल को भी धो लेते हैं। ए प्रिय सज्जनों, अंदर जो नाड़ियां हैं उनको कैसे धोया जाए? यह एक मन, बुद्धि, आत्मा, सुरता और जीव का मंजन भी है, फल की भी प्राप्ति होती है। और जो आपके अंदर नाड़ियां हैं, जैसे कपड़ा धोया जाता है, ऐसे व्रत उपासना उन नाड़ियों को धो करके साफ कर देता है, जिससे आपको कोई रोग, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं लगता। इसमें 2 फायदे हो गए। कौन से फायदे? भगवान की भक्ति हो गई और आपके मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता का मंजन भी हो गया, और आपके स्थूल का भी मंजन हो गया। हृदय रोग वाले के लिए, चाहे कितना भी हृदय रोग हो, व्रत उपासना के अंदर थोड़ी ठंडी छाया में टहल ले, थोड़ी ठंडी छाया में घूम ले, फिर वो थोड़ा गर्म की जगह पे चला जाए, गर्म उपासना रख के, और 125 125 पौंडा ऐसे चल के जाए, 125 पौंडा आए, 125 पौंडा चल कर जाए, 125 पौंडा चल के आए। ये 500 पौंडा चलने से, ये प्रिय सज्जनों, उनकी जो स्थूल में हृदूर है, नाड़ियों में चलता है, वो नाड़ियाँ हृदूर को बिल्कुल ही पवित्र कर देती है, क्योंकि उसके पेट में खाना, अन्न और जल ये दोनों नहीं होता व्रत उपासना में। तब उनकी खून ही दौड़ता है। जब उनका हृदूर दौड़ता है नाड़ियों में, तो जो नाड़ियों का विकार है वो मिटा देता है। फिर नेत्र को बहुत तेज दृष्टि देता है, नेत्र का रोग मिटे देते हैं। और
हमारे इधर दिमाग के अंदर जो गरमाइश है, तेजाबियत है, अगन है, वो शांत रहेगा और शीतलता देंगे। नींद अच्छी आएगी, श्रवण से सुनाई अच्छी देंगी, जो झूं की आवाज़ें हैं वह मिट जाएंगी और आपको नींद अच्छी आएंगी। और आपके दिमाग की जो नाड़ियां हैं वो भी सहज स्वभाव से काम करने लगेगी और इसमें बुद्धि की वृद्धि होगी। हे प्रिय सज्जनों, आज हमने वर्त उपासन का वर्णन करके बताया है। जो पहले मैंने अगले वीडियो के अंदर जो मैंने कहा है, व्रत खोलने उपासने का स्मरण, वो था स्मरण व्रत रख करके और ये स्मरण पढ़ करके और व्रत खोलना चाहिए। और अब जो मैंने बताया है इसी वीडियो में, ये मैंने उसी व्रत का गुण और फल बताया है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा करने से आपका सथुल भी पवित्र, आपकी नाड़ियाँ भी पवित्र, आपकी बुद्धि, मन, जीव, आत्मा, सुरता, ये भी सभी पवित्र। यह हर मानव को रखना धर्म है और श्रेष्ठ है। सतनाम, बंदगी साहेब।